हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, अभी एक नवरत्न कंपनी यानी कि बीईएल के तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास बी बीटेक है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ब्रांच में, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो और यहाँ पे आपको कुछ दिनों के लिए काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक टेम्पररी जॉब है। तो अभी अगर आप वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो देन कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप कोई अदर ब्रांच से हो, ये वीडियो आपका काम का नहीं है, देन यहाँ पे डिसलाइक मत करना, लाइक करके वीडियो को छोड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे मैं डिटेल्स में नोटिफिकेशन के ऊपर बात करूंगा और उसके साथ आपको कैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है वो बात भी मैं आपको बोल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, बीईएल का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। कैसे आना है, यहाँ पे यूआरएल में सर्च करके BEL-India.in सर्च करके आ सकते हो, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैरियर सेक्शन है उसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आई कंफर्म करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, ये जो जॉब फ्रॉड करते हैं ना उन्हीं के बारे में कुछ यहाँ पे है, तो वो बात कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी आप इसके अंदर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर 1 पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर्स। तो और ये भी पंचकुला में, ओके। तो पंचकुला यूनिटी में यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे टू अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा, उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैं अभी क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब आपका नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ पढ़ लेना है, ओके। तो चलिए, पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं क्यों हूँ बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दूंगा, ओके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीईएल का पंचकुला यूनिट में ये रिक्रूटमेंट हो रहा है और यहाँ पे बीईएल एक नवरत्न कंपनी है। तो यहाँ पे टेम्पररी बेसिस में कुछ जॉब रिक्रूटमेंट इनके तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट हमारा वैकेंसी क्या है, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपका उम्र 25 साल के अंदर होना चाहिए, ओके। तो 18 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे टोटल कितना वैकेंसी है, टोटल 55 वैकेंसी है, जिनमें से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 33 वैकेंसी है और मैकेनिकल में 22 वैकेंसी है। और यहाँ पे देख लीजिए यूआर कैटेगरी में कितना है, ओबीसी आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना वैकेंसी है वो सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये बात आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर उसमें एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहाँ पे अगर आपको काम करने का मौका मिलता है, अगर आप सिलेक्ट होते हो, देन आपको फर्स्ट ईयर में 25,000 का सैलरी मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 28,000 मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको 31,000 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से बोल चुका था कि ये एक टेम्परेरी बेसिस जॉब है। तो यहाँ पे आपको कितने साल का काम करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 1 साल रखा गया है, मतलब 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद अगर उनका जरूरत पड़ता है, देन आपको मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा जा सकता है। और 3 साल अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको टोटल 31,000 सैलरी मिलेगा। और उसके साथ पर ईयर आपको 10,000 का एक कंसोलिडेटेड, मतलब कुछ HRDA जो होता है ना, तो उसी के हिसाब से एक 10,000 का कुछ दिया जाता है। और उसके साथ आपको 2 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस आपके नाम पर हो जाएगा, ओके। तो ये सब कुछ नीचे था, मैं अभी आपको बोल दिया, ओके। तो क्यों बेकार में टाइम बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे 28 साल उम्र रखा गया है। तो मिनिमम कितना 18 साल होगा और मैक्सिमम यहाँ पे 28 साल रखा गया है। और यहाँ पे टोटल 33 वैकेंसी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो देन आपके लिए 16 वैकेंसी है और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसी है और इसको भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो, देन आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पे अप्लाई करना। और यहाँ पे अगर आपका जॉब होता है, देन आपको फर्स्ट ईयर में 35,000 मतलब 35,000 आपको मिल जाएगा, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 45,000 और फोर्थ ईयर में आपको 50,000 सैलरी मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है तो मैक्सिमम 4 ईयर मतलब 4 साल तक हो सकता है, ओके। तो ये था आपका वैकेंसी डिटेल्स। तो चलिए और इंपॉर्टेंट डिटेल्स कुछ दिया गया अंदर नीचे, तो उसको भी देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 4 साल का अगर आप बीई बीटेक किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और बीई बीटेक किस ब्रांच में किए होंगे, जो ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन से अगर आप बीई बीटेक किए हो 4 साल का देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल में बीई बीटेक किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपका कैसे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए आप जो बीई बीटेक में जितना मार्क रखे होंगे उसका 75% आपका जो मार्क होगा उसका 75% यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसका 10% यहाँ पे आपका लिया जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होने वाला है और उसका 15% मार्क यहाँ पे लिया जाएगा। इसी हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरा बात। और यहाँ पे क्या दिया गया देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। ओके, तो और क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो आपका 6/10/2021 से मतलब 6 तारीख से शुरू हुआ है और यहाँ पे 27/10/2021 तक चलने वाला है। तो उसके अंदर आपको अप्लाई कर देना है। समझ गए मेरा बात। और क्या दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा अप्लाई करते समय वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका बीई बीटेक का सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब कुछ नॉर्मल तो मतलब दरकार पड़ता है, तो इसको सब देख लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और हाँ, फी पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा वो मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हो देन आपको यहाँ पे कुछ भी पैसा लगने वाला नहीं है। और अगर आप जनरल एंड OBC कैटेगरी से हो देन आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और 200 रुपीज़ ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए देना पड़ेगा। समझ गए मेरा बात। तो यहाँ पे ये सब ऑनलाइन होगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टू अप्लाई ऑनलाइन प्लीज क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँच जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसको आप अगर पढ़ना चाहते हो देन पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे फॉलो कीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ वही कीजिए, वो एकदम सही होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर देना है। यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पे और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आपको कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, वो सब आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मुझे फॉलो कीजिए। तो आपको और क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर कर देना है। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए बीई बीटेक मांगा गया था और उसके साथ 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया था। और यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर, तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग इंजीनियर को चूज कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फुल नेम डाल देना है। तो आपका जो भी कुछ फुल नेम होगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो यहाँ पे फुल नेम, पूरा फुल नेम यहाँ पे डालना, जो फुल नेम आपका 10th मार्कशीट में होगा। तो मेरा 10th मार्कशीट में साइलेंसेबल नहीं था, मैं ऐसे ही डाला हूँ। और यहाँ पे आपको नीचे क्या करना है, ईमेल एड्रेस आपका डाल देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपका ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आप कुछ ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो देन आपको यहाँ पे डाल देना है। लेकिन आपका जो मेन मोबाइल नंबर होगा वो आपका ये मोबाइल नंबर होगा। ओके, जहाँ पे आपका रेड कलर का स्टार मार्क लगा गया है। तो जहाँ पे स्टार मार्क लगा गया है तो वो एक मैंडेटरी फील्ड है, वहाँ पे आपको फिलअप जरूर करना पड़ेगा। और स्टार मार्क जहाँ पे नहीं लगा गया है तो वो मैंडेटरी नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। ओके, और उसके बाद क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और क्या है, यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है, SC ST या फिर OBC, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी क्या है, आपका नेशनलिटी इंडियन ओबियसली होगा। ओके, तो और क्या है, यहाँ पे पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आपके पास कुछ डिजेबिलिटी है देन आपको यहाँ पे येस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर डिजेबिलिटी है तो आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज आपका डिजेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, और किस टाइप का डिजेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो अगर आपके पास डिजेबिलिटी है तो आप ये सब कुछ चूज कर लेना। और यहाँ पे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो डिजेबिलिटी है उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। और क्या है, डेट ऑफ इश्यू, तो डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया था। और क्या है, आर यू ए एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो देन आपको यहाँ पे येस करना है, अगर नहीं हो देन आपको नो करना है। आर यू ए BEL एम्प्लॉई, अगर आप BEL एम्प्लॉई हो पहले से, अगर आप BEL में काम कर चुके हो देन आप यहाँ पे येस मानना है, एम्प्लॉय हो अगर। ओके, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो मानना है। अगर आप एम्प्लॉय हो देन आपको यहाँ पे एक स्टाफ नंबर मिलता होगा BEL के तरफ से, तो आपको यहाँ पे वो स्टाफ नंबर यहाँ पे डाल देना है। और क्या है,
आप अगर कोई पीएसयू या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर काम किए हो पहले से, देन आपको यहाँ पे येस मानना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मानना है। और कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम किए हो या फिर पीएसयू में काम किए हो उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। और क्या है, यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप जब यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे कितना साल, कितना मंथ, कितना डे आपको अभी चल रहा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ऑब्वियसली के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में एक ओटीपी कोड गया होगा, उसी ओटीपी कोड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। उस ओटीपी कोड को डालने के बाद आपका जो फिर से कंटिन्यू मार देना, उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर और फोन नंबर में भेज दिया गया है, आपको भी मिल गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके मार देना है। ओके मारने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन इन्फो, मतलब यहाँ पे आपको जो आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी कुछ डिटेल्स डाले होंगे वो सब आपको यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स डालना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस जो भी है उसको डालना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन आपका काम खत्म हो गया। तो चलिए ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन इन्फो है, जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल्स डाले होंगे वही सब कुछ आपको यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वही सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, नीचे नीचे पूरा स्क्रॉल करना है। एकदम नीचे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद देखिए ये जो कुछ आप डाले होंगे रजिस्ट्रेशन करते समय वो सब कुछ अभी सेव हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद देखिए आप अभी बेसिक डिटेल्स में पहुंच जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फादर्स नेम डालना है। उसके बाद आपका मदर्स नेम डालना है। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस, अगर अभी शादीशुदा हो देन आपको येस मारना है, नहीं तो अगर आप सिंगल हो देन आपको यहाँ पे सिंगल मार देना है। और क्या है, स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड किए हो, किसी से शादी किए हो देन उनका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। और क्या है, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आपका जो प्रेजेंट एड्रेस वो क्या है वो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद क्या है, परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालना है। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम आज ए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसको टिक मार देना है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो ये सब सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, क्या देख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका 10th का डिटेल्स यहाँ पे आपको फर्स्ट भरना है। तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो 10th का जो यूनिवर्सिटी होगा या फिर इंस्टीट्यूट होगा या फिर आपका जो भी बोर्ड है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्या करना है, स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम, तो यहाँ पे 10th में कौन सा स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन भी डाल सकते हो। ओके, मैं ऐसा सोचता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस साइड में तो देखिए और भी बहुत कुछ है भरने के लिए। ओके, तो देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में 10th पास किए हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या देखिए, क्लास। ओके, तो जो 10th पास किए हो वो फर्स्ट क्लास में था या फिर सिर्फ पास था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके, तो जो 10th में कितना परसेंटेज मार्क के साथ आप पास किए हो उसका जो परसेंटेज होगा वो आपको यहाँ पे देना है। और अगर आप सीजीपीए में यहाँ पे डाल रहे हो देन आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, और क्या है, अपलोड मार्कशीट। ओके, तो 10th में आपका कितना मार्क था उसका जो मार्कशीट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, और क्या है, ग्रेड टाइप। ओके, तो आप जो पास किए हो वो सीजीपीए में था या फिर परसेंटेज में था। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज में सिलेक्ट करते हो देन आपको यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्सन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे सीजीपीए में डालते हो देन आपको यहाँ पे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे एक परसेंटेज कन्वर्सन डॉक्यूमेंट एक अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन मिल जाता है। ओके, उसको अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको 12th का डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर आप 12th किए हो देन आप जैसे मैं 10th का डिटेल्स भरा बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे 12th का डिटेल्स भरना है। उसके बाद क्या है, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा किए हो देन आपको यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 10th का डिटेल्स भरा बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे डिप्लोमा का डिटेल्स भरना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, नीचे सिलेक्ट डिग्री क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री आप किए हो, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किए हो, जो भी किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और बीटेक का भी बिल्कुल वैसे ही जैसे
10th का मैं किया, ओके बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर भी मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। ओके तो यहाँ पे डिग्री यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ओके तो बीटेक आप कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से किए हो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो डिग्री किए हो वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कौन सा ब्रांच है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा ब्रांच दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे मैकेनिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके उसके बाद क्या है, उसके बाद साइड में दिया होगा, ओके तो यहाँ पे आपको राइट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ईयर सिलेक्ट कर लेना है, आप किस ईयर में बीटेक पास किए हो वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या दिया गया, सिलेक्ट यहाँ पे मतलब जो बीटेक पास किए हो वो कौन सा डिवीजन में पास किए हो, फर्स्ट क्लास में या फिर सिर्फ और सिर्फ पास किए हो। मतलब अगर आप सेकंड या फिर थर्ड क्लास में पास किए हो देन आपको यहाँ पे सिर्फ पास क्लास सिलेक्ट कर लेना है। और क्या है उसमें आपका कितना परसेंटेज था। ओके तो यहाँ पे अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो सीजीपीए में है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कितना परसेंटेज हो रहा है उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट होगा ओके उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको चूज फाइल करके अपलोड करना पड़ेगा। ओके आपका जो बीटेक का जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, उसको आपको यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड करना पड़ेगा। देखिए सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जो ग्रेड टाइप होगा सीजीपीए में है या फिर परसेंटेज में है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर सीजीपीए में होगा उसको आपको यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका परसेंटेज में होगा तो यहाँ पे परसेंटेज में सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज में सिलेक्ट करते हो देन आपको यहाँ पे जो परसेंटेज कन्वर्सन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट करते हो देन आपको यहाँ पे चूज फाइल करके एक परसेंटेज कन्वर्सन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो परसेंटेज में है देन चलेगा, लेकिन अगर परसेंटेज में नहीं है तो सीजीपीए में है देन आपको यहाँ पे सीजीपीए मतलब परसेंटेज कन्वर्सन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका मतलब आप इंस्टीट्यूट में मतलब जहाँ से पास आउट हुए हो ओके कोई भी बोर्ड से उसको कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर ऑनलाइन मतलब कोई भी बोर्ड होगा उनका ऑनलाइन कैसे परसेंटेज कन्वर्सन का क्या मतलब कैलकुलेशन है उसका एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी मिल जाता है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। समझ गए मेरे बात। तो इतना सब कुछ डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है मैं अभी आपको बोल देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस पेज में पहुंच जाएंगे, वहां पे अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा देन आपको डालना पड़ेगा, और अगर आप फ्रेशर के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो देन आपको यहाँ पे कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस देना नहीं पड़ेगा, उसको आप स्किप कर सकते हो। देन इस चीज को स्किप करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड में पहुंच जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ऑलरेडी तो हम सब कुछ अपलोड कर चुके हैं, मतलब मार्कशीट अपलोड कर चुके हैं और जो कन्वर्सन सर्टिफिकेट अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे और क्या अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उतना अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से होंगे देन आपको कुछ फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो फी पेमेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर फोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई पेमेंट होगा वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा होगा, और वहाँ पे फी पेमेंट कर देना। करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और उसका आगे प्रिंट आउट, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको यहाँ पे निकाल देना है। ओके तो बस इतना ही काम है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मैं आपको दिखाने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं और आगे बढ़ूंगा नहीं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह रहा होगा देन आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। ओके तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।